बड़ी खबर यह है कि जीतन राम मांझी को जेडीयू से निकाल दिया गया है। जेडीयू से निकाल दिए गए हैं बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जेडीयू ने उन्हें निष्कासित कर दिया है। ये इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। मांझी पर पार्टी के खिलाफ बगावत करने का आरोप है। पिछले कई दिनों से मांझी बनाम नीतीश की जो लड़ाई है वो खुलकर सामने आ चुकी है और इस वक्त की बड़ी खबर है कि पार्टी से निष्कासित कर दिए गए हैं। मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त सीधे पटना से। मिथिलेश, जेडीयू ने पार्टी से बाहर निकाल दिया है जीतन राम मांझी को, अब क्या होगा? जी बिल्कुल तानिया, शहमात के इस राजनीतिक खेल में जेडीयू ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला है। जीतन राम मांझी जो कि बिहार के मुख्यमंत्री है, उन्हें पार्टी से ही निष्कासित कर दिया गया है। इसके बाद जेडीयू का दावा है कि अब जीतन राम मांझी राज्यपाल के पास किस हैसियत से अपना दावा पेश करेंगे या अपनी दावेदारी जताएंगे। जिस तरह से जीतन राम मांझी ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद चुनौती दी थी नीतीश कुमार को कि फ्लोर पर वो बहुमत साबित करेंगे, इसके बाद जेडीयू के पास आखिरी दाव था। अभी से थोड़ी देर बाद जीतन राम मांझी गवर्नर हाउस में पहुंचेंगे, जहां मुख्य सूचना आयुक्त को शपथ दिलाई जाएगी। वहां आमना सामना होगा राज्यपाल से पहली बार सियासी संकट के बाद। इसके बाद 1:30 बजे 1:30 पर नीतीश कुमार अपने पूरी फौज को लेकर पहुंचेंगे राज्यपाल के पास और वहां उन्हें पार्टी से निष्कासित किए जाने और अपने खुद को नेता चुने जाने के बाद शपथ दिलाने के लिए अनुरोध करेंगे। इसके बाद अब राज्यपाल क्या रुख रखते हैं, चूंकि अब तक तो बात यह थी कि दोनों तरफ से दावे प्रतिदावे किए जा रहे थे, लेकिन अब चूंकि पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, इसके बाद जीतन राम मांझी के पास संवैधानिक तौर पर बहुत कुछ बचा नहीं रहेगा। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी बात है मिथिलेश। जिस संविधान का हवाला लगातार मांझी दे रहे थे और कह रहे थे कि मैं सीएम हूं, मैं सीएम बना रहूंगा, मैं बहुमत साबित करूंगा, जेडीयू के इस मास्टर स्ट्रोक से कि उन्हें पार्टी से ही निकाल दिया गया है, इसके बाद पासा कैसे पलट गया है? जी बिल्कुल तानिया, अब तक उन्हें जेडीयू अल्पसंख्यक मंत्रिमंडल का मुख्यमंत्री कहती रही थी, कह रही थी कि उन्होंने नीति आयोग में खुद शामिल होकर उसकी बैठक में शामिल होकर भी असंवैधानिक कदम उठाया है। लेकिन अब उन्हें पार्टी से निकाल देने के बाद इसके बाद जेडीयू के पास पुख्ता दावा बनता है। गवर्नर के पास जाकर जेडीयू कहेगी कि चूंकि पार्टी ने निष्कासित करने का फैसला निष्कासित कर दिया गया है उन्हें, इसके बाद उनके दावे को खारिज किया जाए, उन्हें राज्यपाल के पास बर्खास्त करने का अनुरोध करेगी जेडीयू और इसके बाद नीतीश कुमार को नया नेता मानते हुए मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने का अनुरोध भी करेगी। महज 2-3 घंटे के अंदर स्थिति लगता है कि साफ हो जाएगी। बिल्कुल 2-3 घंटे में स्थिति साफ हो जाएगी, लेकिन इस वक्त काफी कुछ बदल गया है क्योंकि जेडीयू ने जीतन राम मांझी को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। लेकिन इससे पहले आपको याद होगा कल जीतन राम मांझी ने जमकर निशाना साधा था नीतीश कुमार पर, क्या कुछ कहा था वो भी सुनिए। साफ हो जाएगी, बिल्कुल 2-3 घंटे में स्थिति साफ हो जाएगी, लेकिन इस वक्त काफी कुछ बदल गया है क्योंकि जेडीयू ने जीतन राम मांझी को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। लेकिन इससे पहले आपको याद होगा कल जीतन राम मांझी ने जमकर निशाना साधा था नीतीश कुमार पर, क्या कुछ कहा था वो भी सुनिए। बात एकदम साफ थी कि शायद हमने सोचा था कि उन्होंने कहा होगा मन में कि जीतन मांझी का 34 वर्ष राजनीति लाइफ है, ये 1966 का ग्रेजुएट है ऑनर्स के साथ, ये मगध यूनिवर्सिटी में सिंडिकेट का 6 साल रहा है, मंत्री रहा है, राज्य मंत्री रहा है, उप मंत्री रहा है। इस आधार पर उन्होंने हम पर विश्वास करके किया, लेकिन मन में ये बात जरूर रही होगी कि जो हम कहेंगे वो ही करेगा। और सही है कि 2 महीना हम लोग जो उन्होंने कहा किया, तब आप लोग कहने लगे कि रबर स्टाम्प है तो रिमोट से चलते हैं, तो हमारा स्वाभिमान जगा कि ठीक कह रहे हैं। तो फिर जब स्वाभिमान जगा तो हम इंडिपेंडेंटली काम करने लग गए, तो उनको दोस्त लोग समझा दिया कि लीजिए जो आप काम कर रहे थे उसे लंबा लकीर खींच रहे हैं, आप कहाँ रहिएगा। तो आज बेचारे भ्रम में पड़ गए। थोड़ा हमको उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, ये समझ करके बनाया होगा कि जीतन मांझी एक महादलित का लड़का है, ये सो है, हमारी पहचान नहीं थी। सही बात है कि राजनीति में हम ही समझते थे कि हमारे जितने भी दलित लोग हैं ताई भाई बोलते थे तो उनकी या तो हत्या कर दी जाती थी और नहीं तो राजनीति से किनारा कर दिया जाता था। इसलिए हम 35 वर्ष के राजनीति में थोड़ा मौन साध करके चलने का प्रयास किया। ये गलतफहमी उन लोगों को हो गई। टुडे आई एम वेरी मच चीफ मिनिस्टर एंड विल प्रोलॉन्ग टिल द लेजिस्लेचर पार्टी ऑफ द जनता दल यूनाइटेड डिसाइड अदरवाइज।
तो आपने जीतन राम मांझी को सुना, उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं इस वक्त मुख्यमंत्री हूं। ये कल का बयान था, लेकिन अब सियासी समीकरण काफी बदल गया है, क्योंकि जेडीयू ने तो उन्हें पार्टी से ही निकाल दिया। मिथिलेश लगातार हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, अब क्या होगा? जाहिर तौर पर तानिया, जीतन राम मांझी के गुट की तरफ से दावा किया जा रहा था कि उन्हें समर्थन है, और वो चूंकि संवैधानिक तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री हैं, विधानमंडल के जेडीयू के नेता हैं, लेकिन अब जब उन्हें पार्टी से ही निकाल दिया गया है, इसके बाद वो जब नीतीश कुमार गवर्नर से मिलने जाएंगे तब उनके पास पुख्ता आधार होगा कि जेडीयू ने जीतन राम मांझी को पार्टी से निकाल दिया है। इसलिए जेडीयू की मांग है कि अब उन्हें मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। कल जेडीयू का प्रतिनिधिमंडल वशिष्ठ नारायण सिंह की अगुवाई में गवर्नर हाउस गया था, और वहां चूंकि गवर्नर कलकत्ता में थे, लेकिन गवर्नर हाउस में जाकर अपनी तरफ से आवेदन दिया था कि जेडीयू ने नया नेता चुन लिया है, नीतीश कुमार को नया नेता चुन लिया है, और 130 विधायकों का समर्थन दिखाया था, जिसमें कि कांग्रेस पार्टी का, सीपीआई का और जो बाकी निर्दलीय हैं उनके सभी के समर्थन पत्र के साथ राजभवन को सूचित किया था। आज नीतीश कुमार को 1:30 के आसपास बुलाया है गवर्नर ने मिलने के लिए। ऐसे में उनका पुख्ता आधार होगा, चूंकि जेडीयू ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया है। ऐसे में जेडीयू एक बार दोबारा मिलकर गवर्नर से मांग करेगी कि उन्हें गवर्नर भी मुख्यमंत्री के पद से बर्खास्त करें और नए नेता के तौर पर नीतीश कुमार को शपथ की अनुमति दें। बिल्कुल, यानी कि अब सब कुछ राज्यपाल पर निर्भर करता है कि वो क्या फैसला लेंगे मिथिलेश। लेकिन बड़ी बात अब यह भी है कि जब पार्टी से निकाल दिए गए हैं मांझी, तो इस वक्त जो मौजूदा स्थिति है विधानसभा की, बिहार विधानसभा की, उसमें जेडीयू के पास सबसे ज्यादा संख्या है। तो संविधान के हिसाब से तो अब उन्हें ही मौका मिलना चाहिए सरकार बनाने का फिर से, और उन्हीं का जो विधायक दल का नेता हो वो मुख्यमंत्री बने। जी बिल्कुल, इसके पहले सवाल यही खड़ा हो रहा था कि जेडीयू ने मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के रहते हुए कैसे अलग से यह फैसला कर लिया कि नीतीश कुमार नेता होंगे। जाहिर तौर पर जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री हैं, मतलब विधानमंडल दल के नेता हैं, लेकिन अब बर्खास्त करने के बाद जेडीयू के दावे को बल मिलेगा कि चूंकि पार्टी ने उन्हें बर्खास्त कर दिया है, इसलिए संवैधानिक तौर पर भी नीतीश कुमार को नेता माना जाएगा। और इसके पहले स्पीकर ने भी नीतीश कुमार को बहुमत दल का नेता मान लिया है। बिल्कुल मिथिलेश, यानी कि जो मांझी कह रहे थे कि मैं तो मांझी हूं, मेरी नैया कोई नहीं डुबो सकता, क्या जेडीयू ने उनके खिलाफ अब अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया है? क्या ये निर्णायक मोड़ है इस लड़ाई में? जी बिल्कुल तानिया, ये निर्णायक लड़ाई है। दरअसल अभी से थोड़ी देर पहले जेडीयू के एक विधायक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की कि राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव को अलग से बैठक बुलाकर विधायक दल का नेता चुने जाने का अधिकार नहीं है, यह संवैधानिक कदम है। इसके बाद ही जेडीयू ने अपना मास्टर स्ट्रोक चला, जेडीयू की तरफ से उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। चूंकि 1:30 बजे मिलने जाने वाले नीतीश कुमार इसके पहले पुख्ता आधार के साथ गवर्नर से मिलेंगे और बर्खास्तगी की मांग के साथ खुद के लिए शपथ का वक्त मांगेंगे। चलिए मिथिलेश, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। जेडीयू ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है और मांझी को पार्टी से ही निकाल दिया गया है। मांझी को पार्टी से निकाल दिया है, लेकिन इससे पहले बिहार के कुछ बड़े नेताओं की क्या प्रतिक्रिया आई थी, वो भी सुन लीजिए। श्री नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाए और श्री जीतन राम मांझी जो जनता दल यू के सदस्य भी नहीं बचे हैं, उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये प्रदर्शन फिर दिल्ली में होगा और राज्यसभा और लोकसभा का बजट सेशन इतनी आसानी से नहीं चल पाएगा अगर लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास पटना में किया गया। कि एक महादलित समुदाय के व्यक्ति को आपने मुख्यमंत्री बनाया और आज आप उसको अपमानित कर रहे हैं, यह सामाजिक वर्गों और उनके संदर्भों में जनता दल यू के असली चेहरे को उजागर कर रहा है। दूसरा पक्ष यह है कि वह जनता परिवार जो संयुक्त होकर भाजपा के विरुद्ध लड़ने की बात कर रहा था, उनके अपने परिवार में, परिवार के अपने दल में कितनी मारामार है। जदयू का जो विधायक दल की बैठक हुई और विधायक दल ने बहुमत से चुना नीतीश कुमार जी को अपना नेता, पुनर्नेता चुना उन्होंने। तो हमारे दल का जहां तक सवाल है, हमारा दल जो है जदयू की सरकार को समर्थन दिया था। जदयू विधायक दल के सर्वसम्मत जो है वो चुने गए हैं नेता श्री नीतीश कुमार, उनको हम लोग जो है अपना समर्थन बरकरार रखेंगे। चलिए इसी के साथ रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन सबसे बड़ी खबर